पीएम नरेंद्र मोदी के सामने सीजेआई ने जवाहरलाल नेहरू को किया याद। न्यायिक प्रक्रिया में सुधार पर क्या बोले? As the first Prime Minister said on the eve of independence, the past clings on to us still in some measure, and we have to do much before we redeem the pledges we have so often taken. That has been the continuing constitutional project. संविधान दिवस पर शनिवार को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को याद किया। चीफ जस्टिस ने भारत की आजादी की रात दिए गए जवाहरलाल नेहरू के संबोधन का भी जिक्र किया और जोर दिया कि अभी भी अतीत हमसे जुड़ा हुआ है, वादों को पूरा करने के लिए काफी कुछ करना है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ समेत कई लोग मौजूद रहे। चीफ जस्टिस ने आजादी के पहले हाशिए पर खड़े समुदाय के संघर्ष को याद किया। उन्होंने कहा कि संविधान की नींव सबसे पहले उन्होंने ही रखी। चीफ जस्टिस ने अपने संबोधन में मार्टिन लूथर किंग जूनियर के एक कथन को याद किया और बताया कि उन्होंने कहा था कि ब्रह्मांड का चाप लंबा है, लेकिन वो न्याय के आगे झुक जाता है। चीफ जस्टिस ने कानूनी पेशे में महिलाओं और हाशिए पर मौजूद लोगों को आगे बढ़ाने की अपील की। उन्होंने सभी हाई कोर्ट से वर्चुअल अदालतों की सुविधा को और मजबूत मॉडल के रूप में विकसित करने को कहा। उन्होंने जोर देकर कहा कि अदालतों को खुद को ऐसा बनाना होगा कि वो खुद जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। But the story of the Indian Constitution is not a story only of legal text and legal interpretation. It is a story of human struggles and sacrifices. It is a story of undoing injustice against the marginalized sections of our society, the women, the disabled, the Dalits, and members belonging to tribes and segments situated in far-flung areas of the country. It must be remembered that the marginalized communities were the first to plant the seeds of the constitutional ideas of liberty, equality, and fraternity on Indian soil. In a nation as large, diverse, and graded as ours, the paramount challenge that the judiciary as an institution faces is to ensure that the justice delivery system is accessible to everyone. Challenges require dedicated actions. The Indian judiciary has been adopting several measures of institutional reforms with a single objective, and I borrow the celebrated phrase of American civil rights activist Dr. Martin Luther King Jr. to describe it, to bend the arc of the moral universe towards justice. खास बात यह रही कि सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने ई कोर्ट परियोजना के तहत वेबसाइट का उद्घाटन किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि 1949 में ये आज ही का दिन था जब स्वतंत्र भारत ने अपने लिए एक नई भविष्य की नींव रखी थी। इस समय हम आजादी के अमृत महोत्सव को मना रहे हैं, इसलिए संविधान दिवस अपने आप में बेहद खास हो गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।